भगवान शिव भाग्य कब बदलते हैं? काशी की उस रात जब भगवान शिव ने मेरी किस्मत बदल दी। मेरा नाम आरव है। उम्र 32 साल। और अगर मैं सच कहूं तो जिंदगी में मैंने सब कुछ खोने के बाद ही भगवान शिव को पाया। आज लोग मुझे देखकर कहते हैं, तुम बहुत शांत इंसान हो, तुम्हारी आंखों में अजीब सुकून है, लगता है भगवान ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है। लेकिन कोई नहीं जानता, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं हर रात रोते रोते सोता था, जब अपना ही घर मुझे पराया लगने लगा था, जब रिश्तों की आवाज़ें कानों में हथौड़े की तरह लगती थीं, और जब मैं मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछता था, महादेव आखिर मेरा भाग्य कब बदलेगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं छत पर अकेला बैठा था। नीचे कमरे में मम्मी और पापा की आवाज़ें फिर से गूंज रही थीं। तुम्हारे बेटे ने जिंदगी में किया ही क्या है? 32 साल का हो गया, ना शादी ना तरक्की, हर समय चुप रहता है जैसे घर पर बोझ हो। मैं चुप था, क्योंकि कई बार इंसान जवाब नहीं देता, सिर्फ अंदर से टूटता रहता है। मैंने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, और उसी पल पहली बार मेरे मुंह से निकला, महादेव अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो। उस रात मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और उसकी शुरुआत होगी काशी की एक अनजान लड़की से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक टूटते रिश्तों का घर। हम लोग भोपाल के पास एक छोटे शहर में रहते थे। पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ मैं, मम्मी, पापा और भाभी। ऊपर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर सब बिखर चुका था। भाभी को लगता था मैं निकम्मा हूँ, भाई को लगता था मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पापा को लगता था मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और मम्मी, वो बस हर दिन चुपचाप सब सहती रहती थीं। मैंने कई नौकरियां बदलीं, कहीं मन नहीं लगा। सच कहूं तो मैं बाहर से नहीं, अंदर से हार चुका था। रात को कमरे में अकेला बैठकर मोबाइल चलाता रहता, कभी पुरानी तस्वीरें देखता, कभी दोस्तों के शादी वाले फोटो, और फिर खुद से पूछता, क्या सच में मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं बचा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। भाभी ने ताना मारा, कुछ लोग घर में बस खाने के लिए रहते हैं। मैंने सिर नीचे कर लिया, लेकिन इस बार पापा भी बोल पड़े, सच ही तो कह रही है। बस उस दिन अंदर कुछ टूट गया। मैं बिना कुछ बोले घर से निकल गया, सीधे पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वहां सुबह की आरती चल रही थी, घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू, ओम नमः शिवाय की गूंज, और मैं मंदिर के